मीशो से रिलेटेड आज के टाइम में आप कोई भी वीडियो देख लो और उनके कमेंट्स एक बार पढ़ो, आपको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएंगे, बायर के एंड से भी और सेलर के एंड से भी। सो क्या लगता है मीशो का फ्यूचर क्या है? क्या इंडिया जैसी मार्केट में जहां पर ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू है, सो क्या मीशो टिक पाएगा? या मीशो जिस तरीके से उठा है इंडियन मार्केट में, क्या ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा या फिर शॉपी और शीन जैसी मार्केट प्लेस की तरह इंडिया से गायब हो जाएगा? क्या है फ्यूचर ऑफ मीशो? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं बताऊंगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आप मीशो का फ्यूचर जो है इंडिया में वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो 10 साल से ऊपर का है, जहां पर मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों के साथ बहुत ही डीप में वर्क करा है, फील्ड में वर्क करा है, हजारों सेलर्स के साथ काम करा है। और मैं इस फील्ड में तब से हूं जब मीशो की शुरुआत भी नहीं हुई थी। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं कि किस वजह से मुझे लगता है कि मीशो का फ्यूचर जो है वो खतरे में है। सो पहली चीज, रिटर्न्स कंट्रोल नहीं है मीशो पर। आज भी मीशो सेलर सेंट्रिक नहीं बल्कि बायर सेंट्रिक मार्केट प्लेस है। नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है रिटर्न्स में। कस्टमर किसी भी रीजन से रिटर्न कर देता है XYZ, और उन प्रोडक्ट्स में भी रिटर्न कर देता है जिनमें रिटर्न पॉलिसी कभी थी ही नहीं। और यही रीजन है जहां पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे 15% रिटर्न, 14% या उससे कम का रहता है। मीशो पर 20% तक का कस्टमर रिटर्न चला जाता है। इसके साथ सिर्फ कस्टमर रिटर्न नहीं, पूरे रिटर्न्स का भी मीशो पर बहुत बड़ा इशू चलता है, जिसकी वजह सेलर्स परेशान होते हैं और मैक्सिमम सेलर मीशो पर अपने पहले ईयर ऑफ सेलिंग में ही क्विट कर देते हैं, या तो लॉसेस से या तो डिसअपॉइंटमेंट से। थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करती कई केसेस में, और इसी वजह से मीशो ने अपना वेलमो जो खुद का कुरियर पार्टनर है उसको भी लॉन्च किया था। सो ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर इसको लॉन्ग टाइम तक कंट्रोल नहीं करा गया तो यहाँ पर सेलर्स परेशान हो जाएंगे, और जब सेलर परेशान होंगे डेफिनेटली बायर को अच्छी से सप्लाई नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली मीशो क्लोज हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, सप्लायर सपोर्ट, यानी कि कस्टमर सपोर्ट भी आप बोल सकते हैं, सप्लायर भी सपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। मीशो ने AI को यूज करा है कई केसेस में। प्लस आज भी सप्लायर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे मीशो को तो नहीं कर सकता, उन्हें टिकट रेस करना पड़ता है, वहां से कॉल आएगी, वहां से भी कॉल जब आती है तो कई बार प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं मिलता है, टिकट्स पे तो वर्क ही नहीं होता है। कई जगह में पेमेंट में अगर इश्यू आ गया तो रिप्लाई ही नहीं आता है, और जो रिप्लाई आता भी है तो वो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती है मीशो की। सो ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है, जिसको अगर टाइम पे इम्प्रूव नहीं किया गया तो मार्केट खराब हो सकती है। तीसरा, और ये तो आए दिन मीशो पर चलते रहता है, और आप में से जितने भी सेलर हैं अगर इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में लिखना है यस, मैं समझ जाऊंगा आप एग्री हैं मेरी बात से। तो वो है टेक इशू। यार आपने अपनी टेक्निकल टीम में ये बिठा किसको रखा है कि जो हर दूसरे दिन कभी टिकट में इशू, कभी ऑर्डर्स में इशू, कभी पेमेंट में इशू, कभी लिस्टिंग में इशू। और रिसेंटली एक केस देखा था मैंने जहां पर कि सेलर के कैटेगरी ही बदल दी। सेलर ने लिस्ट किया था कुर्ती में और वो अंडरगारमेंट्स में चला गया। आप खुद सोचो, इस टाइप के छोटे छोटे जो टेक्निकल ग्लिच आते हैं इनसे कितना बड़ा नुकसान सेलर को हो सकता है। और यही कारण की वजह से बहुत सारे बड़े ब्रांड्स या बड़े सेलर्स आज भी मीशो पर सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस मार्केट प्लेस पर आज भी भरोसा नहीं है। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो बहुत जल्दी मीशो बंद भी हो सकता है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है धीरे धीरे मीशो इंप्रूव कर रहा है वो है बायर्स माइंडसेट। देखिए हर मार्केट प्लेस के ना बायर्स अलग अलग होते हैं, अमेजोन के अलग है, फ्लिपकार्ट के अलग है, मीशो के अलग है। मीशो के जो मैक्सिमम बायर्स है ना वो पता है कौन है? सस्ता खरीदने वाले, उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी से भी ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, और फ्री का खाने वाले और स्कैम करने वाले, इस टाइप के बायर ज्यादातर घुस गए हैं मीशो पे। और यही रीजन है बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं मीशो को लेके। अगर ये माइंडसेट और ये जो कस्टमर सेट है मीशो का, अगर ये कस्टमर सेट अगर टाइमली अपग्रेड नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, सो मीशो एक टाइम पे जो है वो बंद हो सकता है। क्योंकि आज भी मीशो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो बहुत कम है, के बारे में हम इसके अगले पॉइंट में बात करेंगे। बट अगर वहीं आप अमेजोन की बात करो तो वहाँ पर जो बायर हैं वो प्राइम भी खरीदते हैं, उसके बाद वो शॉपिंग करते हैं, तो सोचो उनकी शॉपिंग कैपेबिलिटी कितनी होगी। और जिनकी शॉपिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है डेफिनेटली उनको रिटर्न्स भी कम करते हैं और स्कैम करने के चांसेस भी उनके कम होते हैं। सो अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहा तो दिक्कत वही आ सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर AOV बारे में बात करेंगे, जो कि है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो कि मीशो का है 350 से 400, मतलब कि पर ऑर्डर का जो अमाउंट है मीशो पे वो 340 से लेके 400 का है। वहीं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर 1500 रुपए तक का जो है वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जहां पर कि प्रॉफिटेबल
प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, प्लस मार्केट प्लेस कमीशन भी ले रहा है। हाँ, मीशो प्रॉफिटेबल है वो एड्स के थ्रू है, और वो इसीलिए है क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव सेलर्स मीशो पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या वो सेलर्स रहेंगे वहाँ पर लॉन्ग टाइम तक, ये बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ ऑर्डर्स देख के सेलर आज के टाइम पे मीशो पर टिके हुए हैं, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट एंड Amazon। सो ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। इनके अलावा भी कोई नेगेटिव पॉइंट है तो मुझे आप कमेंट में बता देना। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इन चीज़ों पर काम नहीं हुआ तो बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलने वाली है कि मीशो अब इंडिया में क्लोज हो चुका है। तो चलिए, ये तो थे नेगेटिव पॉइंट। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ मीशो। अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स की भी यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या मीशो पर अच्छा हो रहा है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे काम होना चाहिए था और काम हो भी रहा है, और धीरे धीरे मार्केट प्लेस अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, यूजिंग एआई। एआई अभी के टाइम पे चीजों को फास्ट कर रहा है। तो मीशो यूज कर रहा है एआई को लिस्टिंग में, सपोर्ट में, बायर एंड सेलर्स की रिकमेंडेशंस में, जिससे बहुत ज्यादा फायदा मीशो को हो रहा है। प्लस मैन पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीशो की बच रही है। सो जितना ज़्यादा एआई का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा मीशो ज़्यादा से ज़्यादा बायर और सेलर को अट्रैक्ट कर पाएगा और उनको बेनिफिट्स दिला पाएगा। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। दूसरा, अभी मीशो आईपीओ भी निकाल रहा है अपना, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में निकल जाए। अब इसको नेगेटिव काउंट करना है या पॉजिटिव, ये मुझे नहीं पता। आप जिनको नॉलेज है शेयर मार्केट की, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। तीसरा, जैसे मैंने बोला था, मीशो का जो कस्टमर सेट है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मीशो ने मीशो गोल्ड और मीशो मॉल जो इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। बट मीशो मॉल की जो सर्विस है ना, वो एकदम पैथेटिक हो रखी है। आप अगर मीशो मॉल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, मजाल है कि आपको कोई रिप्लाई आ जाए, मजाल है कोई आपकी रिक्वेस्ट पे आंसर दे दे। और मैंने खुद मीशो मॉल की टीम से पर्सनली बात करी है, उनको मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। तो मैं चाहूँगा मीशो इस चीज़ पे काम करे, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी चीज़ निकाल रखी है और बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रॉपरली चला नहीं तो ये भी बैकफायर कर सकता है। प्लस मीशो गोल्ड भी मीशो लेके आया है, जहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मीशो अलग से दिखाता है, अलग से हाईलाइट करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कस्टमर सेट जो है मीशो का इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट, मीशो के न्यू टूल्स। देखिए, मीशो पर जो है टाइमली अपडेट्स होते रहते हैं, नए नए टूल्स आते रहते हैं। सिर्फ 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो मीशो का सेलर पैनल जो था वो बहुत ही बेसिक हुआ करता था, लेकिन आज देखो बहुत ही एडवांस हो गया है। वहाँ पर बिजनेस डैशबोर्ड, जहाँ पर आपको एनालिटिक्स मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको कई टूल्स जैसे कि सेलर इनसाइट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम, लाइव कॉमर्स, रिकमेंडेशंस, एड्स के बहुत अलग अलग टाइप्स। तो इस टाइप के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिनको इस्तेमाल करके सेलर बहुत तेजी से अपने ऑर्डर्स लेके आ सकता है। ये जो टूल्स हैं, इन सबको इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर मैंने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है कि मीशो का फ्यूचर जो है वो बायर और सेलर के लिए बहुत ब्राइट रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो मीशो ने अच्छा किया है वो है एडिंग मोर नॉन लाइफस्टाइल कैटेगरीज। मीशो जो स्टार्ट हुआ था वो फैशन से हुआ था, इसलिए इसका नाम फैशनियर टेक्नोलॉजी है। जो आपको पेमेंट आती होगी ना, तो आप उसमें देख लेना। लेकिन अब जो है मीशो नॉन लाइफस्टाइल कैटेगरी, जैसे कि पेट प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, फूड, गार्डनिंग, इन सारे प्रोडक्ट्स में भी घुस रहा है और यहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल मीशो को मिल रही है। सो इससे पता चलता है कि मीशो हॉरिजॉन्टली बहुत सारी कैटेगरीज में धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी लार्ज वर्टिकल्स जैसे कि फ्रिज, एसी, टीवी, इन सब में भी डील करना शुरू कर दे। सो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं, बट प्रॉपरली एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट, कुरियर सर्विस को लेके मीशो ने अपना जो खुद का कुरियर सर्विस है वेलमो, वो इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें कितना फायदा हो रहा है सेलर को, कितना नुकसान हो रहा है, तो सेलर्स ही बताएंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि वेलमो जो मीशो ने इंट्रोड्यूस किया था, इसका क्या अपडेट है आपके एरिया में, और कुरियर कैसी है आपके एरिया में मीशो के एंड से। लेकिन अगर इसको प्रॉपरली चलाती मीशो, तो जैसे ई कार्ट है फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का अपना है, तो अगर वही फ्लो होता तो यहाँ पर कुरियर रिटर्न्स के चांसेस बहुत कम होते और सेलर को नुकसान नहीं झेलना पड़ता। नेक्स्ट इज मीशो वेयर हाउसिंग। जैसे फ्लिपकार्ट का FBF, अमेजोन का FBA है, उसी तरीके से मीशो ने भी वेयर हाउसिंग सर्विस इंट्रोड्यूस करी है। अभी कुछ खास इस पर ज़्यादा तेजी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है जब ये इम्प्लीमेंट होगा एक बहुत अच्छा साइन हो जाएगा, जैसे सेलर फ्रीली अपने वेयर हाउस को छोड़ के कहीं फ्री होके भी काम कर सकता है। नेक्स्ट जो स्टेप मीशो ने लिया है, ये मीशो को लॉन्ग टाइम चलने के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। और वो क्या चीज़ है? देखिए, मीशो एड्स से कमाता है जो सेलर चलाते हैं, ये तो आप सबको पता है। बट इसके अलावा मीशो ने बहुत सारे अदर सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करे हैं जिनसे मीशो कमाता है, जैसे कि रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम, ROI एश्योरेंस प्रोग्राम,
मीशो का लोन बांटने का सिस्टम, मीशो का अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस टाइप से मीशो और भी बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है जिनसे मीशो कमा रहा है। और जब ऐसे अदर सर्विसेज मार्केट प्लेस अपने सेलर को बेचता है तो वहां से अर्निंग बहुत अच्छी होती है और इससे मार्केट प्लेस लॉन्ग टर्म तक चलता है। बट अगेन मैं बोलता हूँ कि मीशो ये सर्विसेज इंट्रोड्यूस तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन पे इम्प्लीमेंटेशन उतना तेजी से हो नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मीशो का एनालिटिक्स। देखिए, एक टाइम था जब मीशो पे आपको पता ही नहीं चलता था कि कितने ऑर्डर गए, कितने आए, कितने कितना प्रॉफिट हुआ, कितने क्लिक हुए, कितना कन्वर्जन हुआ, कुछ भी नहीं था। और इस वजह से बहुत सारे नए नए टूल्स भी आ रहे थे मार्केट में जो मीशो का ये सब चीज़ें बता रहे थे, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह। लेकिन अब मीशो का आप देखो, बिजनेस डैशबोर्ड देख लो, सेलर इनसाइट्स देख लो, आपको बहुत ज़्यादा डेटा प्रोवाइड हो जाता है जिससे आप अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हो। आप SKU वाइज भी देख सकते हो और आप कैटलॉग वाइज भी देख सकते हो। हाँ, अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट के टक्कर में नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक्स है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 years। और मैं आपको बताऊं, जितना ज़्यादा एनालिटिक्स आपको आपके बिजनेस का मिलेगा उतना बेहतर आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाओ। अब चलिए फाइनल नेगेटिव पॉइंट पे हम मीशो के आ जाते हैं, वो है ब्लॉकिंग लो रेटेड प्रोडक्ट्स एंड अकाउंट्स। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट मीशो ने बंद करे हैं, ब्लॉक करे हैं, बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड करे हैं, ब्लॉक करे हैं। और उसके लिए मीशो ने निकाला है लो क्वालिटी स्कोर फॉर्मूला, जो कि आपको क्वालिटी स्कोर में मिल जाएगा देखने को। अब इससे क्या है कि आपके जितने भी लो क्वालिटी आइटम्स हैं उनको बंद करा जा रहा है और जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है ताकि मार्केट प्लेस पे रिटर्न्स कम आए, मार्केट प्लेस का जो इमेज है वो खराब ना हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिस पर काम होना चाहिए था, बहुत जल्दी होना चाहिए था। बट ऑब्वियसली अब लेट मीशो ने इस पर एक्शन लिया है। बट मुझे लगता है अगर इस पे बेसिक लेवल पर ही काम हो जाए, मतलब कि जिस टाइम लिस्टिंग होती है उसी टाइम QC अच्छे से हो जाए, सेलर ना कोई ज़्यादा स्टॉक रखेगा और ना उसको ब्लॉक होने की कोई दिक्कत आएगी। तो ये मीशो को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या लगता है आने वाले 5 साल में इंडिया में मीशो का फ्यूचर क्या रहने वाला है? अच्छा चलिए मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे, प्लस मैं मीशो को शुरू से देख रहा हूँ जब ये सिर्फ एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म था। सो मुझे लगता है मीशो के पीछे जो माइंड है ना वो बहुत तगड़ा है। हो सकता है ऑपरेशन टीम इम्प्लीमेंटेशन वाली ठीक ना हो, लेकिन जो माइंड लगा है वो बहुत तेजी से है। ये बहुत जल्दी पिवट करते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस लाते हैं जो फ्लिपकार्ट अमेजोन को लाने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा ही फीचर है जैसे 2 प्राइसिंग, और अभी CPC एंड ROI एड्स को भी 2 में डिवाइड कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ करी है मीशो ने। जिस तेजी से ये लोग पिवट करते हैं, जिस तेजी से ये लोग नए नए ऑप्शंस लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और सेलर्स के उससे ऑर्डर्स ग्रोथ होता है, तो मुझे लगता है मीशो का फ्यूचर आने वाले 5 साल में इंडिया में बहुत अच्छा रहने वाला है। और हो सकता है, अभी तो फ्लिपकार्ट अमेजोन को टक्कर दे ही रहे हैं, हो सकता है फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आगे निकल जाए। तो ये एक जस्ट मेरा ओपिनियन था, हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे से अलग है। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, मेरे टीम्स के नंबर हैं, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक रेगुलर पहुंच जाए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।